पिछली वीडियो में आपने कहानी का पार्ट 1 देखा था। इस वीडियो में पार्ट 2 देखें। पीछे हट गए, पर हरपाल ने हार नहीं मारी। एल रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था, और बाकी लौटा दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए, वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।